दोस्तों ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ में ये शेयर किया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है, नाम बदला हुआ है। मैं मध्यम गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। ये जो मेरे साथ घटी वह लगभग सन 2011 और 12 की बात है। उस समय हमारे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मैंने किसी तरह से बीए फाइनल पास किया और एमए राजनीति के लिए फॉर्म भर दिया था। मुझे पढ़ने के लिए यहाँ से घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पैसों की किल्लत होने लगी तो घर वालों ने कहा कि कुछ काम कर लो। तभी हमारे भैया जी जो बीओ ऑफिस में जो बाबू का काम करते हैं, उन्होंने एक प्राइवेट ऑफिस में काम करने के लिए एक आदमी से बात किया। वो लोग बहुत बड़े अमीर आदमी थे। उनके घर के पास ही उनकी ऑफिस थी। वहीं पर मुझे काम करना है। मुझे सिर्फ ऑफिस का ही काम करना है और आने जाने वाले लोगों का उनसे बात करना है, ऐसा उन लोगों ने कहा। मैंने सोचा सिर्फ ऑफिस का ही काम है, बैठे रहना बस तो है, इसलिए मैंने हाँ कर दिया और अगले ही दिन से आने की बात हो गई और 1500 रुपये प्रति माह मेरी सैलरी तय की गई। वह साहब लोग 2 भाई थे। छोटा भाई अपना काम धंधा संभालता था और बड़ा वाला हमारे ज़िले के सबसे बड़े LIC कंपनी के ऑफिसर थे। अब मैं अगले ही दिन से ऑफिस आने लगा। मैं रोज़ सुबह 8:30 या फिर 9 बजे तक पहुंच जाता और ऑफिस की साफ़ सफाई करता था और ऑफिस में ही बैठा रहता। कोई लोग ऑफिस काम से आते तो मैं साहब को बुला आता और उनसे बातचीत कराता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। मैं ऑफिस में ही बैठा रहता। उनका घर और ऑफिस लगा हुआ था। एक दिन उसने मुझे बुलाया। मैं उसके घर में गया तो देखा घर बहुत बड़ा था। मैं समझा कुछ देने के लिए बुलाया होगा, लेकिन जब मैं घर में गया तो उन्होंने मुझे बोला कि यह वाला रूम थोड़ा साफ कर दो। ऊपर छज्जे में कुछ सामान है, उसे भी इधर से उधर छज्जे में टांग दो। अब उस समय तो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन उन लोगों का रोजाना का यही काम होने लगा। मुझे ऑफिस की बजाय वह लोग घर के काम कराने लगे। कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, इसको ऐसा कर दो, ये बिगड़ गया है, उसको बना दो, वहाँ झाड़ू लगा दो, इसे साफ कर दो, इस सामान को वहाँ पहुँचा दो, वहाँ से सामान है उसे ला दो। उस साहब की एक माँ थी जो लगभग 50 से 60 साल की थी। लगती तो अच्छी थी, लेकिन थोड़ी घमंडी टाइप की थी। जब भी कोई काम मुझे बोलती और मेरे से कुछ गलती हो जाती तो हर बार कहती है कि अपनी औकात में रहा कर। मैं ऑफिस के लिए भले ही जाता, लेकिन काम उनके नौकरों वाला करता। अब मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। मैं टेंशन में रहने लगा। जब भी वह बुढ़िया आती और मैं ऑफिस में बैठा रहता था, वह बुढ़िया मुझे रोज़ चेक करने आती कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये काम कर देना, वह काम कर देना करके बोलकर चली जाती। अगर मैं मना कर देता तो वह यही बोलती कि अपनी औकात में रहा कर। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस में बैठा था तो साहब ने कंप्यूटर में कुछ काम करने के लिए कहा। मैं वही काम कर रहा था। तभी वह बुढ़िया आई और मुझ पर भड़कने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कंप्यूटर को हाथ लगाने की? और फिर वही बात बोलकर चली गई कि जा बाहर से लकड़ी ले आ और हाँ, अपनी औकात में रहकर काम किया कर। ना मुझे उस घर में बाथरूम यूज करने की इजाज़त थी और ना ही वहाँ पर बैठकर खाना खाने की इजाज़त थी। मुझे बाहर जाना पड़ता था। उसी के पीछे दरवाजे पर एक बाड़ी थी, वहीं पर। शायद उनकी यह अमीरी का घमंड था, फिर मेरी गरीबी का वो लोग इज्जत नहीं करते थे। मुझे समझ नहीं आता था। इसी बीच एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं 2 दिन तक ऑफिस नहीं गया। मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तब ठीक हुआ।
उन लोगों ने फ़ोन किया, बार बार फ़ोन किया और ऑफिस आने के लिए बोलने लगे, लेकिन मैं वहाँ फिर से दोबारा नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। क्योंकि जहाँ एक गरीब आदमी की इज्जत ना हो और जो काम दिया गया है उसके अलावा दूसरे काम कराया जाता हो और नौकरों से भी बदतर समझा जाता हो, वहाँ कैसे किसी का मन लग सकता है। मेरे घर वालों ने वहाँ जाने के लिए कहा तो मैंने घर वालों को पूरी सच्चाई बता दी, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया कि वहाँ जाने से अच्छा है कि यहीं घर में रहो। दोस्तों, ये तो रही एक सच्ची कहानी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अमीरों को हमेशा अपनी अमीरी ही दिखती है, सामने वाले लोगों की कोई इज्जत नहीं होती उनकी नज़रों में, खासकर गरीबों की। इसलिए दोस्तों, ऐसे अमीरों से बच के रहें और अगर आप कहीं अमीर आदमी बन गए तो कम से कम गरीबों की इज्जत करना ज़रूर सीखें। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके भी पास में है आपकी कोई रियल लाइफ स्टोरी, रियल लाइफ कहानी, तो आप लोग हमारे साथ में साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को सिंपली जाना है sanskarhub.com पर, वहाँ पर गेस्ट पोस्ट में आप लोगों को अपनी जो भी कहानी है उस पोस्ट को हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर हमें कहानी आपकी अच्छी लगी तो पूरी दुनिया के साथ में हम उस कहानी को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।